नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले कुछ दिखाना चाहेंगे आपको। ये दर्शकों, ये ट्रॉफीज़ पड़े हुए हैं, मोमेंटोस पड़े हुए हैं। ये किसी स्कूल से फंक्शन में नहीं हम आए हैं। आज आपको ऐसे व्यक्ति से अवगत करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, पर जो कि बब्बर शेर के नाम से जाने जाते हैं। मोहम्मद सईद मोहम्मद शफ़ी की बात करें, कांग्रेस के, जिनको जो खुद को कहते थे मैं शेर बब्बर हूं, पर अब जिस तरह से दहाड़ कर सामने आ रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी का दामन थामा है और कोई नहीं, बाबा चंचल जी, जो आज सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से काफ़ी चर्चा में है। यानी कि वो दहाड़ बब्बर शेर की, यानी बीजेपी का बब्बर शेर। चलिए बात करते हैं बाबा चंचल जी से, और जिस तरह से इन्होंने बीजेपी का दामन थामा और उसी के चलते कटाक्ष भी हो रहे हैं, वायरल भी फोटोग्राफ्स हो रहे हैं। उन सब पर चर्चा करेंगे। आखिर बीजेपी ज्वाइन करने का क्या मकसद था इन्होंने, और आज ही क्यों बीजेपी ज्वाइन की। बाबा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी, आपकी जो दहाड़ है ना, कई जो आतंकवाद की सोच रखते हैं या कई ऐसे नेता जो अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, आपकी दहाड़ से वो पस्त हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बीजेपी का बब्बर शेर आ गया। सबसे पहले उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैडम जी, इन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो देशद्रोही का काम करेगा उन लोगों को धरती के बीच गाड़ के रख देंगे। पहला मेरा सवाल यही है, जो देशद्रोही का काम करेगा, जो देश के हक में रहेगा, हम उसके साथ हैं जी। आपने बाबा जी अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया है, क्या मकसद था, क्या विजन लेकर आप आए, इस पार्टी को ज्वाइन किया आपने? मैडम जी, पहली बात जो ये है, जो मेरा ये रास्ता तो था नहीं पार्टी वाला। पहले मैं एक सनातन धर्म को जगाने का काम करता था, अपने सनातन धर्म को जगाने का काम करता था, और अपने भारत के लोगों को मैं पिछले 25 साल का ये काम करता आ रहा हूं। उसके बाद मैंने जोगी जी को देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा, जिन्होंने 500 साल पुराना राम मंदिर बनाया, हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा दिया। और जो प्रधानमंत्री पहले थे वो राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बना के दिखा दिया। 500 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। बाबर ने वो हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां राम मंदिर तैयार किया। तो इसलिए मैं बीजेपी का साथ देना चाहता हूं, जो सनातन धर्म को जगाने का काम करता है, तो मैं उसके साथ हूं। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी प्रेसिडेंट अरविंद रैना जी, ये हमारे बब्बर शेर हैं। वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अरविंद रैना जी जम्मू कश्मीर के बब्बर शेर हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत के बब्बर शेर हैं। पर अब जिस तरह से दहाड़ तो आपकी लग रही, लग रहा कि अब बीजेपी में एक और बब्बर शेर की एंट्री हो गई है। मैडम जी, बात यह है, हम देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मर जाएंगे, और देश के खिलाफ जो देशद्रोही होगा तो उसको धरती के बीच गाड़ देंगे। मुझे पता है, मुझे धमकियां आना शुरू हो चुकी हैं। मैं जानता हूं, मुझे फोनों पर फोन आ रहे हैं, और जब मैं पूछता हूं कौन बोल रहे हैं, तो बोलते कश्मीरी पंडित। तो जब मैं उसका नाम देखता हूं और नाम उसका कोई और होता है, मुझे पता है, मुझे धमकियां देना शुरू कर दी हैं इन लोगों ने। किस बात के लिए धमकियां? ये धमकियां मैं अपने देश के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। और पाकिस्तान ने कई हमले हमारे भारत पर किए हैं, और हमारे लाखों नौजवानों ने शहीदियां दी हैं अपने भारत के लिए। तो मैं अपने भारत में एक देश को जगाने का काम करना चाहता हूं, तो मुझे इन गिद्दड़ धमकियों का कोई डर नहीं। डरते नहीं हो? मैं नहीं डरता हूं। आज आप तिरंगा लहराने वाले थे लाल चौक में जाकर। लाल चौक पर मैं झंडा फैलाने वाला था, वहां चढ़ाने वाला था। मैं पाकिस्तान के मुंह पर चिमेड़ मारने वाला था, लेकिन वहां हमें जाने नहीं दिया, हमें परमिशन नहीं दी गई। जी, क्यों नहीं परमिशन दी गई सर? परमिशन नहीं दी गई। हमारे साथ हजारों लोग थे, और
गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, पर उन्होंने लोगों परमिशन ने दी। रैली, जो आपकी कल रैली देखी वहां पर लोगों ने, क्योंकि जनता का सवाल है जो बाबा जी हम आपसे कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर जाना ही था तो चुपके क्यों नहीं गए, क्यों रैली निकालने की, मीडिया में आकर पब्लिसिटी करने की? मैडम जी, हमें चुप कर क्यों जाना हो? मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों को, हम भारत में रहते हैं जब पाकिस्तान में रहते हैं, अपने भारत में हम चुप कर क्यों जाएं? हमें अपने भारत में जाना है। अगर कभी कोई ठीक तरीके से गवर्नमेंट मेरे सिर पर हाथ रखे, लात तो क्या, मैं तो पाकिस्तान भी झंडा चढ़ाने वाला आदमी हूं, जे भूल जाएंगे लोग। मैं लोगों को पूछना चाहता हूं, जब हमारे बेल्ट फोर्स के जवान 2000 जवानों पर पत्थरबाजी की गई, उन नौजवानों को जख्मी किया गया, नौजवानों को बेइज्जत किया गया, हमारे लाखों नौजवानों के बलिदान लग चुके हैं, तो क्या इन लोगों को वो नजर नहीं आता? मैं ही बाबा चंचल सिंह था जिसने 127 तिरंगा झंडा कश्मीर में खड़ा किया था। मैं ही बाबा चंचल सिंह था। क्यों नहीं गया? उस दौरान भी मैं 127 झंडा खड़ा किया कश्मीर में। बिल्कुल बाबा जी, जैसा लगातार जो कि कोशिश है दुश्मन की कि किस तरह से माहौल खराब किया जाए, लगातार आप देख रहे हैं, कभी ड्रोन के माध्यम से, कभी यहाँ आईडी के माध्यम से यहाँ पर एक डर और भय का माहौल क्रिएट किया। जिस तरह से कल 15 अगस्त है, एक त्यौहार से भी बड़ा दिन है हर एक देशवासी के लिए, हर जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए। वहीं आज जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी जो कि पकड़े गए, जिस तरह से आईजीपी जम्मू के द्वारा जो उनकी जो सोशल मीडिया के माध्यम से उनके जो ऑफिशियल आईडी है वहाँ से पता चला कि इस तरह से जैश ए मोहम्मद के, यानी लगातार कोशिश की जा रही है किस तरह से निशाना बनाया जाए जम्मू कश्मीर को। और साथ ही साथ एक तरफ से महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि पाकिस्तान से वार्तालाप करनी चाहिए, पाकिस्तान से अच्छे संबंध रखने चाहिए। तो क्या इस सारी चीज़ों को देखकर क्या कहेंगे आप? इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूं, जो भी हमारे कश्मीरी लीडर हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान के गुण गाए हैं, पत्थरबाजों को बढ़ावा दिया है, मिलिटेंटों को बढ़ावा दिया है और नशे की मुहिम चलाई गई है। बाहरले देश, बाहरली कंट्री के लोग हटा के हमारे जम्मू कश्मीर में छोड़े गए हैं। जे मुझे बताइए आप, बांग्लादेशी या ब्रह्मी के लोग जे वहां जो रोंगी आए हैं, जे कहां से आए हैं? इन लोगों ने फुल टिल लगा के रखी है, हमें भारत के 2 टुकड़े करने हैं, भारत को हमें खत्म करना चाहिए, भारत को हमें कमजोर करना चाहिए। इन लोगों की जे सोच है, मैं यही सरकार के आगे अपील करता हूं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ देने का वक्त जो है वो आ चुका है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमें देना चाहिए। आज जो ड्रोन भेजने के लिए तैयारी कर रहा है, मिलिटेंटों के हमले करवा रहा है, इस दौरान हमारे लोगों पर यह दहशत बढ़ाई जा रही है और हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर हमले करवाने की पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। और कश्मीर के तय पर जो अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहता है और पाकिस्तान में अपनी इलेक्शन को पक्का करना चाहता है। ये पाकिस्तान एक घटिया मुल्क है और घटिया सोच है इसकी। एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ हमारे भारत पर हमले करवाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं, जो देशद्रोही का जो भी काम करे उस आदमी को सीधा गोली का आर्डर चाहिए, कोई दूसरी सोच नहीं होती। जब से आपने भाजपा ज्वाइन किया है, एक कोई आपके वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो और कुछ पिक्चर्स भी हैं, कभी कांग्रेस नेताओं के साथ, कभी एनसी नेताओं के साथ खड़े हुए, ये क्या किस तरह की, यानी पहले इस तरह की पिक्चर्स सामने नहीं आई थी, अब वायरल हो रही हैं। क्या कहेंगे कि क्या पहले आप एनसी में थे, क्या आप कांग्रेस में थे, अब आपने भाजपा का दामन थामा? मैं पहले कहीं नहीं था, मैं किसी पार्टी के साथ राब्ता नहीं रखता हूं। बाकी मैं एक बाबा चंचल सिंह खुआता हूं, हर फंक्शनों में जाता था, हर लोग अपनी गांव के लोगों के साथ दूसरे लीडरों के पास जाते थे। उस दौरान हमें इतना पता नहीं था, हमारा फोटो हर लीडर के साथ है, हर समाज के जो अब काम करने वाले लोग हैं उनके साथ है। तो लोग मेरे पुराने फोटो निकाल के वो उन फोटोओं को आगे फेसबुक में डाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब मैं पहले था, पहले मेरे फोटो जो पुराने थे वो बाहर क्यों नहीं निकालेंगे? इन लोगों को आग लग चुकी है, बाबा चंचल सिंह बीजेपी में कैसे चला गया? इन पार्टियों ने मेरे तरले किए हैं, मेरे वास्ते पाए हैं, हमारी पार्टी का साथ हो। पूछना चाहता हूं, किसी और पार्टी की तरफ से भी आपको इनविटेशन आया था कि आप? बहुत पार्टियों ने मुझे, हर आदमी ने, बड़े से बड़े लीडरों ने मुझे कहा। आज मैं कहना चाहता हूं, बड़े से बड़े लीडरों ने मुझे बुलाया, बाबा जी आप हमारी पार्टी में आओ, आप हमारी पार्टी में आओ। तो मैं सनातन धर्म को जगाने वाला आदमी हूं, मैं सनातन धर्म को जो जगाने वाली पार्टी है मैं उसका साथ देना चाहता हूं। मुझे किसी चीज की शौक नहीं है, मैं ये देखना चाहता हूं, आप बताओ
पत्थरबाजों को खत्म किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने। और हमारे जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए का काम किया। पहले कांग्रेस सरकार 24,000 करोड़ रुपया एक बार जम्मू कश्मीर में दिया, लोग तोबा तोबा करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80,000 करोड़ रुपया जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में दिया। पहले पिछले 70 साल का किसी पार्टी ने एम्स नहीं दिया, बीजेपी एम्स लाई। उसके बाद रिंग रोड पर इतना पैसा लग रहा कुछ सोच भी नहीं सकता। उसके बाद 4 रोड जम्मू के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लाए हैं, जम्मू के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, मैं गिन नहीं सकता हूं। बाबा चंचल जी भाजपा में आके किस तरह से जनता की मदद करेंगे, हम ये सवाल आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि अभी भी काफी लोग हैं, गांव की बात करें या आज हम गांव की बात करें क्योंकि आप गांव में रहते हैं, हम भी गांव में हैं। गांव के लोग जहां पर कनेक्टिविटी अभी तक नहीं है, लोग बिजली की कमी है, लोगों को पानी की कमी है। बाबा चंचल जी किस तरह से उनके लिए मसीहा बनकर आएंगे, ये जो सुविधा है उनको उपलब्ध करवाएंगे? मैं यही कहना चाहता हूं, मैं जनता की सेवा के जनता के लिए मैं पार्टी में आया हूं सेवा करने के लिए और सनातन धर्म को जगाने के लिए। हम जहां जहां भी हमारा सनातन धर्म है, एक उनको जगाया जाए, दूसरा नंबर हम अपनी जनता की सेवा करें, भारत की सेवा करें। मैं चाहता हूं लोगों को बिजली, पानी और नौजवानों की आवाज, वो मैं जब अपने सरकार में हमारी सरकार बीजेपी सरकार बनती है तो मैं लोगों के काम जो है वो गांव के लोगों के काम करवाऊंगा। अच्छा बाबा जी, आप कह रहे हैं मुझे धमकियां भरे कॉल्स आ रहे हैं, किस तरह से कॉल्स आ रहे हैं, आपको क्या पता किस तरह कहां से आ रहे हैं? जी मुझे फोन श्रीनगर से फोन आ रहे हैं, कोई बोलता है मैं कश्मीरी पंडित बोल रहा हूं। जब मैं उनका उस पर फोन टू कलर पर मैं नंबर डाल के देखता हूं, किसी से डलवाता हूं, उस पर नंबर कोई और आते हैं, वो नंबर कश्मीरी पंडितों के नहीं है, वो नंबर मुसलमानों के हैं। तो मुझे ऐसे ही मतलब बाहर से फोन करवाना शुरू कर दिए हैं। कल जो मैंने रैली निकाली है और वाकई मैं इन लोगों से डरने वाला नहीं हूं भाई, मुझे कोई डर चाहिए, इनसे डरना चाहिए या ये करना चाहिए। डरे वो जो देशद्रोही का काम करता है। मुझे पता है इन लोगों ने कहीं न कहीं मुझे फंसाने का काम करना है, मुझे कहीं न कहीं इन लोगों ने मरवाने का काम करना है। तो मैं देख रहा हूं, मैं देखता हूं क्या करते हैं, इनको लंबी डोर देते हैं। मैंने एसओसी ग्रोटा को वो नंबर दे दिया है। आप जिस तरह से बड़ी बेबाकी से बोलते हैं आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादी मैडम जी इनके खिलाफ नहीं बोलना क्या हमारे जमामे लगते हैं? इन लोगों ने हमारे लाखों नौजवान हमारे लाखों नौजवानों के बलिदान लग चुके हैं। हमारे इन लोगों ने हमारे भारत को कमजोर किया है। इन लोगों ने हमारे भारत पर बहुत हमले किए हैं, दहशत फैला के रखी हुई है इन लोगों ने। हमारी दुनिया, हमारे गांव के लोग जब जगह जगह डरते हैं। आज तो भाजपा के नेताओं में भी डर और खौफ का माहौल है। जिस तरह से अभी बात करें जसवीर सिंह राजौरी के, जिनके 2 साल के बच्चे को जो शहीद हो गए और साथ उनके परिवार के अभी भी सदस्य काफी जख्मी हैं, और साथ ही बात करें कश्मीर से भी सरपंच जो भाजपा से, मैं इसीलिए मैडम जी कल जो रैली 13 तारीख लेके जा रहा था, मैं इसलिए जा रहा था, एक कश्मीर में जो बीजेपी में आता है जो कश्मीर में उसको मार देते हैं। एक सरपंच मार दिया, एक पंच मार दिया, बच्चों पर हमला किया, जोरी हमला किया, है ना। इन लोगों ने हमले पर हमला, इसलिए मैं जा रहा था। मैं चाहता था मैं लाल चौक पर झंडा चढ़ा के पूरे कश्मीर में अपनी यात्रा फेरनी थी। पूरे लाल चौक में, पूरे बाजार में मैंने अपनी यात्रा निकाली थी। इसलिए मैं भारी संख्या में यात्रा लेके वहां जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कश्मीर इनके बाप का है, कश्मीर हमारे भारत का है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे अपील करता हूं, पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी के आगे अपील करता हूं, गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, इस पर जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बाबा जी, अब जिस तरह से 15 अगस्त है कल आ रहा है, तो क्या कहेंगे भारत की जनता को, हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को, और खास करके अलगाववाद को, और जो कि ये सोच रखते हैं कि किस तरह से अपनी कायराना हरकत का शिकार बनाया जाए जम्मू को? मैं यही बताना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, जो लोग अच्छे हैं मैं उनको नमन करता हूं। मैं जनता के आगे जो अपील करता हूं, कल 15 अगस्त का दिन है, हमारे लाखों नौजवानों ने इस भारत के लिए बलिदान दिए हैं। बेल्ट फोर्स के जवान हमारे सिर का ताज हैं, जवान भारत की शान। हमें अपने जवानों को कल याद करना चाहिए और पाकिस्तान तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए भाई 15 अगस्त हिंदुस्तान में बनाई गई है। और मैं यही कहना चाहता हूं, इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं जो जम्मू और कश्मीर के लोग हैं
जहां अपने भारत के लोग हैं, ये सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, अपने भारत को नंबर 1 बनाएं। ये भी मैं लोगों को साथ साथ में कह देता हूं, ये भी लोगों ने सुनना चाहिए। कभी भी किसी ने हुर्रियत के लीडर उठा के जेल में नहीं ठोके थे, मुख्यमंत्रियों को नजरबंद नहीं किया था, कभी पत्थरबाजों को किसी ने खत्म नहीं किया था। आज वो पत्थरबाज कहां हैं? मैं लोगों को बताना चाहता हूं, भाइयों ये देखो पिछले 70 साल का जो काला कानून इन लोगों ने फैला के रखा था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके पर्दे उठा रहा है। तो मैं यही इसके साथ यही संदेशा जनता को देना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, जो मेरे पुराने फोटो लीडरों के साथ जो डाल रहे हैं लोग, ये कभी पीडीपी का, ये कांग्रेस का, ये एनसी का जो फोटो डाल रहे हैं, मैं किसी पार्टी का ना था ना हूं, मैं हूं बीजेपी का, बीजेपी पार्टी का। मैं कोई कुर्सी के लिए नहीं बोल रहा हूं, देश के लिए बोल रहा हूं, देश के लिए। भारत माता की जय। ऐसी क्या घुट्टी पीते हैं सर, आप में इतनी एनर्जी आ जाती है बाबा जी, आप जब कैमरे के सामने आते हैं आपका कौन सा रूप देखने को मिलता है? ये बीजेपी की घुट्टी है या देशभक्ति की घुट्टी है? ये देशभक्ति की घुट्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घुट्टी है, जिस आदमी ने पूरे हिंदुस्तान को जगाया है। मैं सच बताऊं, बड़ी आप बोलते हो बाबा जी, आप क्यों बोलते हो? बाबा जी बड़ी मैं इसलिए बोलता हूं, जैसे 1947 में हमारे देश के 2 टुकड़े किए गए, इस बार भी कुछ लोगों की तैयारी है दुश्मन देशों की, भारत के 2 टुकड़े किए जाएं। मैं चाहता हूं हमारे भारत के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए। लोग सोचते हैं घर की नाली और रोड गली, मैं सोचता हूं पूरे भारत के लिए। मुझे पता है हमारे देश के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई, सब धर्म के लोगों ने मिलकर अपने भारत को बचाना चाहिए। बिल्कुल सर, बढ़िया बात। पर यह कि आप दहाड़ रहे, हम भी डर रहे हैं आपकी धाड़ से, हमें भी लगता है बोले नहीं बोले, यहाँ ऐसे एकदम से धमाका होता है जब भी आपके सामने आते, आप बोलते हो उधर से हम हिल जाते हैं सर इधर से। और वाकई खुद सोचिए, जिनको आप ललकार रहे हैं अलगाववाद को, आतंकवाद को, तो उनका क्या हाल होता होगा? वो तो दूर है, हम तो आपके पास बैठे हैं सर। ऐसी बात ही कोई नहीं, मैंने जो बता दिया है, मैं मैडम जी आपको बता दिया मैंने, 100 बात की 1 बात है, वो मैंने बता दी है। और कुछ हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ लोग हमारे भारत में ऐसे हैं जो बाहरले देशों के हैं, हमारे दुश्मन देशों के हैं। तो मैं ये भी अपील करता हूं प्रधानमंत्री घर का भेदी, इन लोगों की हमकारी की जाए। ये लोग कहां के बसे हुए हैं, नहीं तो भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे। यानी घर का भेदी लंका ढाए। लंका ढाए नहीं, लंका घर का भेदी क्या लंका ढाएगा? पिछले 70 साल का जो काला कानून फैला के रखा हुआ है इन लोगों ने, 900 किलोमीटर से लोग उठा के जम्मू कश्मीर में छोड़ दिए हैं। कैसे पहुंचे ये लोग? तो अगर मैं कहीं भी जरा सा भी कहीं कोई पावर में आया तो मैं जड़ तक जरूर पहुंचूंगा। सर आप ऐसे ही पावर में हैं तो वो भगवान है पावर में, मैं कहाँ आ सकता हूँ। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों ये थे हमारे साथ, जो हमने पहले ही कैप्शन में लिख दिया कि चंचल बाबा जी बब्बर शेर आप बीजेपी। वाकई दहाड़ तो बब्बर शेर की तरह है। अब देखते हैं ये दहाड़ कहाँ तक पहुँचती है। क्या वाकया जिस मुकाम की ये डिज़र्व करते हैं, जिस तरह से दहाड़ रहे हैं, अलगाववाद को, आतंकवाद को चुनौती दे रहे हैं, और ये सोचा था कि 15 अगस्त को जाकर तिरंगा लहराएंगे कश्मीर में। पर बाबा जी ऑलरेडी कश्मीर में तिरंगा लहरा चुका है, ऑलरेडी राष्ट्रीय ध्वज के रंग में रंग चुका है। हाँ, बिल्कुल मैडम जी, वो बीजेपी का कमाल है, पार्टी प्राइड एंड रविंद्र रैना जी का कमाल है। वो आपने देखा रविंद्र रैना जी गली गली फिर रहे हैं कश्मीर में, पहले कहाँ फिरते थे? एक बार रविंद्र रैना वहां कश्मीर में पहुंचा, उन्होंने बोला कौन आया है? बब्बर शेर आया, रविंद्र रैना जी आए हैं। रविंद्र रैना वाकई ही बब्बर शेर है, जिन्होंने अपनी जिंद जवानी एक भारत के नाम कर दी है। आप भी रविंद्र रैना जी के बड़े फैन हैं। मैं बात फैन की नहीं है, बात देश की है। इधर लोगों ने, लीडरों ने, उनमें क्या बताना चाहता हूं, कोई घर बसा रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई अपने घर के मसले में पड़ा है। ये लोग देश के मसले में पड़े हुए हैं। रविंद्र रैना जी देश के बारे में सोचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के बारे में सोचते हैं। ये लीडर ऐसे हैं जो देश को बचा सकते हैं। ये बीजेपी पार्टी ने, आज लोग बोल रहे हैं सब, बीजेपी पार्टी ने तिरंगा झंडा पूरे कश्मीर में फैला दिया। 70 साल के बाद ऐसा हुआ है, पहले क्यों नहीं हुआ? उसके बाद मैं पिछले 15 साल की तिरंगा यात्रा निकाल रहा हूं, पहले लोगों ने मुझे क्यों नहीं पूछा? पहले मुझे क्यों नहीं लोगों ने कहा बाबा जी ऐसी बात है? 127 झंडा मैंने कश्मीर में फैलाया, 3 यात्रा मैंने जम्मू में की, उसके बाद यात्रा मैंने अलीगढ़ की, उसके बाद पानीपत यात्रा की, बनारस यात्रा की, लखनऊ यात्रा की, मैंने पूरे दिल्ली यात्रा की, पंजाब में यात्रा की। मैंने अपना संदेश यहां तक दे सकता था, मैंने तिरंगा यात्रा का संदेश दिया। मेरा एक ही संदेश था, भाई तिरंगा झंडा
हमें बहुत मुश्किल से मिला हुआ है। हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। हमें अपने नौजवानों को याद रखकर हमें घर घर तिरंगा झंडा जो है वो फैलाना चाहिए। ठीक है, ये काम किया है बीजेपी पार्टी ने। मैं नमन करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंचल बाबा जी, आपका कहते हैं कि देश सर्वोपरि है और जिस तिरंगे के लिए हमारे ना जाने कितने वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, हम नमन करते हैं दिल से। और जो लोग अभी भी अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए सरहदों पर खड़े अपनी जानों को हथेली पर लेकर, उनका भी हम कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाते हैं, उनको भी नमन करते हैं। बाबा जी, एक आखिरी सवाल जाते जाते, आप कहते हैं मैं जनता की आवाज़ बनूंगा। आप बीजेपी के समय गुन गा रहे हैं, बब्बर शेर की तरह दहाड़ रहे हैं एज ए बीजेपी के नेता होने के नाते। आज जनता दुखी है कहीं ना कहीं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस सच्चाई से आप नकार नहीं सकते, क्योंकि ये जनता के सवाल है। कोई भी जब भी बिल्कुल बीजेपी का जो नेता आता है, मुझसे सवाल जरूर पूछते हैं, क्या आप आगे केंद्र तक, प्रधानमंत्री जी तक, अमित शाह जी तक या डॉक्टर जितेंद्र जी तक आप बात रखेंगे डेली वेजर्स की, बात रखेंगे आप डेंटल सर्जन्स की, बात रखेंगे 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स की, बात रखेंगे आप रहबरे खेल फेज 2 की? क्या आने वाले समय में आप इस पर काम करेंगे? क्या आने वाले समय में आप इनकी दुविधाओं का कहीं ना कहीं ये कहेंगे मसीहा बनकर सामने? सबकी आवाज मैंने आपके मीडिया के थ्रू पहले भी 2-4 साल उठाई है, आज भी उठा रहा हूं। ये सरकार तक इनका सब पहुंच चुका है। सरकार इनके बारे में सोच रही है और आगे सरकार काम करेगी। ऐसी बात नहीं है जो आप बोल रहे हो। हम आप तक बात करें। नहीं, मैं बताता हूं, मैं आवाज उठाऊंगा। मैं दिल्ली तक आवाज उठाने वाला आदमी हूं। वही बात मैं दिल्ली तक, प्रधानमंत्री तक भी जब आवाज लेके जाना चाहता हूं। 60,000 जनता का काम, जनता मुझे आगे जब मैदान में लाएगी, मैं इनकी आवाज प्रधानमंत्री तक छोड़ के आऊंगा। ये काम होना। आवाज तो आप अभी भी ला सकते हैं। दूसरी बात ये है जो आप बोलते हो महंगाई हुई है, ये हुआ। आप जो मुझे बताओ, जो पिछले 70 साल का काला कानून फैला हुआ था हमारे जम्मू कश्मीर में, आप इधर की बात सोचो। हमें पहले कभी भी दिखाई नहीं दिया किसी ने पिछले 70 साल का किसी मुख्यमंत्री को, कश्मीरी लीडरों को नजरबंद किया किसी प्रधानमंत्री ने? किया? पहले नहीं किया। क्यों? इन लोगों ने जनता के साथ घपला किया है, आप जानते हो। उसके बाद मिलिटेंटों को चिकन खिलाया जाता, बकरा खिलाया जाता था। इन लोगों को बड़े प्यार से जेल में रखा था। आज बीजेपी पार्टी ने फैसला लिया, इनको गोली खिलाओ, जम यात्रा भेजो। ये फैसला लिया। यहां मिलिटेंट दिखाई देता है, वहां मारे जाते हैं, सच बात है। उसके बाद पत्थरबाजों ने हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर, हम गूढ़ी नींद सोते हैं रात को तो हमारे बेल्ट फोर्स के जवान ड्यूटी देते हैं, उन नौजवानों को बेइज्जत करने वाले ये पत्थरबाज, आज वो पत्थरबाज कहां है? बीजेपी ने इन पत्थरबाजों को भी खत्म किया। 70 साल राज इन लोगों ने किया, 7 साल राज बीजेपी का आया। 7 साल में वो क्या कर सकते हैं वो आप सब कुछ जानते हैं। जब कश्मीरी पानी में डूब रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कश्मीर हमारे सिर का ताज है, एक भी कश्मीरी पानी में डूब के नहीं मरना चाहिए, एक भी कश्मीरी पानी में डूब के नहीं मरना चाहिए। और एक एक कश्मीरी को पानी से निकाल के बाहर छोड़ा। वही कश्मीरी मुट्ठी भर कुछ उठकर हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर बरसाए, हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को जख्मी किया, हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को बेइज्जत किया। क्या सही बात थी? हमें साथ किसका देना चाहिए? जो पाकिस्तान के गुण गाए, या पत्थरबाजों का गुण गाए, या मिलिटेंटों का गुण गाए, या देशद्रोही का काम कराए, या देशद्रोहियों को बढ़ावा दे? हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए या उन लीडरों का साथ देना चाहिए जो अपने देश को बचा सकते हैं? कहते खाली पेट तो भजन भी नहीं होता। जनता का क्या, जो लोगों बेरोजगार है, जिनका मैनिफेस्टो में रखा था भाजपा ने कि आते ही। आप बताओ मुझे, आप बताओ, 25 रुपए केजी, 20 रुपए केजी आटा और चावल लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80,000 करोड़ जनता को फ्री देने का फैसला लिया है। कितना खर्च आएगा? तो सुनो, 7 साल में घर घर सिलेंडर दिए गए, घर घर शौचालय बनाए गए, गरीबों के घर बनाए गए। सुनते रहो मेरी बात। इंडिया आर्मी को नंबर 1 बनाया। आज चीन और पाकिस्तान हमारी इंडिया आर्मी के साथ जंग करे तो हमारी इंडिया आर्मी मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हिंदुस्तान के लिए। हमारे 200 साल आने के बाद भी हमारे बच्चों को हमें लाभ होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाला है। प्रधानमंत्री कोई दोहराए नहीं। 500 साल पहले राम मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं राम मंदिर बनाया गया? राम मंदिर पर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया।
लड़ाया गया, लोगों को मरवाया गया, राजनीति की भगवान पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर जी को बनाया, हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आओ मिलके देश के लिए काम करें। प्रधानमंत्री देश के लिए काम करे, ये पत्थर मारे, ये गन्ना उठा के हमारे जवानों को शहीद करने के लिए आए, हमारे पर हमले करें, नशे की मुंह चलाएं, हमारे देश के 2 टुकड़े करने की तैयारी करें, तो फिर इनको जवाब तो बीजेपी ने देना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी इस समय जनता देख रही है, आप जो हमने मुद्दे रखे हैं डेली वेजर के, एसपीओ के, होमगार्ड के, उठाई थी, आज भी उठा रहा हूं, मुझे पता है, मैंने आवाज उठाई है, मेरे फेसबुक खोल के देखो, आपके मीडिया के थ्रू मैंने बोला है। आपकी आवाज में बड़ा दम है सर, दम है। बिल्कुल। आम लगाओ तो जब वो फल देता है फिर खाने का मजा आता है। तो ये आम लगाने से पहले ही उसके पत्ते उसके तोड़ देंगे तो वो सूख जाएगा, आम लगे लगे तो सड़ भी जाएंगे। और मैं ये बात बता देता हूं, बाबा चंचल सिंह देश के लिए जिएगा, देश के लिए मरेगा। मैं ये सच्ची बात बता रहा हूं, मुझे पता है देशद्रोहियों ने मेरा पीछा करने की तैयारी कर ली है, मैं जान हूं ये मैं पहली बात यह बता देता हूं, मैं इन लोगों से नहीं डरता हूं। जब मौत भगवान देगा तब आनी है, ये मैं बता देता हूं, जो देशद्रोही का काम करेगा उसको गाड़ के रख देंगे धरती पे, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर बाबा चंचल जी का कहा, जो देश के विरुद्ध चलेगा उसको जमीन में गाड़ देगा, और वाकई ये काम चल भी रहा। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है, और हम दिल से सैल्यूट करते हैं अपनी सुरक्षा बलों को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को। और आप भी जब भी हम ऐसा वीडियो लाते हैं तो जरूर जम्मू भारत के लोग बोलो भारत माता की जय, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, इंडिया आर्मी, बल्ट फोर्स, जवान भारत की शान में नमन करता हूं जवानों को, जवानों की ही देन है पूरा भारत। ये एक देशभक्त, सच्ची देशभक्ति का जो अंदर से मलाल वो निकल रहा है बाहर के, किस तरह से ये लोग जो कि दुश्मन अनासर है लगातार हमारे प्यारे देश पर नजरें गिराए, किस तरह से हमारे देशवासियों का, हमारे जवानों को हमेशा टारगेट करते हैं। पर कहीं ना कहीं ये धरती जो है देशभक्तियों की है, देशवासियों की वो धरती है जिन्होंने हमेशा कुर्बानियां दी हैं, जिनके बड़े बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। हर चप्पे चप्पे पर आपको देशभक्त मिलेगा। हमारा देश ऐसा हिंदुस्तान है, और गुलदस्ते की तरह जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक गुलदस्ते में सजे फूलों की तरह है, और दुश्मन हमेशा इसी फिराक में रहता है कब इस गुलदस्ते को तोड़ा जाए, कब इस गुलदस्ते को बिखेरा जाए और इसकी खुशबू खत्म हो। पर जिस तरह से बाबा चंचल जी ने कहा, ये अब बरसेंगे बब्बर शेर की तरह। उन आतंकियों को भी कहीं ना कहीं इन्होंने चुनौती दी है, पता है इनको कि वो अब इनका पीछा कर रहे हैं, पर साफ तौर पर कहते हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं। पर वाकई ऐसे लोगों की जरूरत भी, और इन्होंने ये भी वायदा किया है कि जितने भी मुद्दे हैं हमारे डेली वेजर्स के, 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर से, डेंटल सर्जन के, और बाकी एसपीओ होमगार्ड्स के, ये जरूर उनकी आवाज़ को, क्योंकि ये आवाज़ बब्बर शेर की है, और जब बब्बर शेर धारता तो आवाज़ तो हर जगह पहुंचती है। चलिए उम्मीद करते हैं, और सबसे पहले जाते जाते फिर से कहेंगे समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई है। ये वो दिन है, ये त्यौहार से भी कहीं ऊपर है, और हमें गर्व है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस देश के वासी हैं। ये वो देश है जहाँ पर चप्पे चप्पे पर हर एक ने कुर्बानियाँ दी हैं देश की आज़ादी के लिए, और आज भी हमारे जवान तैनात हैं, खड़े हैं सीना ताने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय